हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा दो साइकिल सवार ए व बी एक सीधी रेखा पर एक ही दिशा में जा रहे हैं। बच्चों, एक सीधी सड़क पर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सवार ए को बी किस दशा में स्थिर अवस्था में दिखेगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, दो वस्तुएं इस प्रकार से मान लीजिए गतिमान है। बच्चों, एक की जो वेग है बच्चों, इसका वेग, एक वस्तु बच्चों हमारा ए मान लेते हैं और इसका वेग बच्चों वीए है, और दूसरा वस्तु बच्चों हम बी मान लेते हैं और इसका वेग वीबी है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो बी के सापेक्ष अगर हम ए का वेग देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा वी, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो ये बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वीबी। बच्चों इस प्रकार से बच्चों वेग हमारा इस प्रकार से सदिश राशि है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो है दो साइकिल सवार जो है ए एवं बी एक सीधी सड़क पर एक ही दिशा में जा रहे हैं। बच्चों, तो ये हमारी सीधी सड़क हो गई बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए ये साइकिल सवार ए है, वो इस दिशा में बच्चों वी ए वेग से जा रहा है, और बच्चों एक साइकिल सवार बी है, वो भी इसी दिशा में वी बी वेग से बच्चों जा रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सवार ए को जो है बी किस दशा में स्थिर अवस्था में दिखेगा। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों की दिशाएं एक है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें सवार और बच्चों ये जो वी ए और वी बी है, ये बच्चों जमीन के सापेक्ष इनके वेग हैं। तो सवार बच्चों बी का वेग सवार ए के सापेक्ष कितना होगा बच्चों, क्योंकि ए देख रहा है, तो ए के सापेक्ष ये हो जाएगा बच्चों हमारा v का वेग, और a के सापेक्ष यानी v बी ए, ये हो जाएगा बच्चों v बी माइनस वी ए इस प्रकार से। तो बच्चों ये स्थिर दिखना चाहिए, यानी v बी ए का मान शून्य होना चाहिए बच्चों। तो स्थिर दिखने के लिए a के लिए जो बच्चों a के सापेक्ष b का वेग है बच्चों, उसका मान जब शून्य होगा तो a को जो है b जो है वो स्थिर दिखाई देगा, यानी बच्चों वी बी माइनस वी ए बराबर शून्य। तो बच्चों वी बी और बराबर बच्चों वी ए होना चाहिए इस प्रकार से। तो बच्चों यानी दोनों का वेग समान होना चाहिए बच्चों, तो दिशाएं तो पहले से ही समान है, यानी वेग के परिमाण भी समान होने चाहिए। तो अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि दोनों सवारों के जो है बच्चों जमीन के सापेक्ष या फिर धरती के सापेक्ष या फिर बच्चों ये कह लें सड़क के सापेक्ष जो वेग है उसका मान समान होना चाहिए, तभी जो है बच्चों स्थिर दिखेंगे। सड़क के सापेक्ष वेग समान होने चाहिए। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।